करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात असातिज़ा इकराम, मेहमानान इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मोबाइल की दुनिया के ज़रिए अपने अपने मकाम पर बैठकर लाइव प्रोग्राम समाअत करने वाले मर्द और ख़वातीन, आज की अज़ीमुश्शान हिस्टोरिकल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व जमियत उलमा शहर कुली बाज़ार कानपुर के ज़ेर एहतिमाम इस तारीख़ी ग्राउंड, परेड ग्राउंड में अपनी आबोताब के साथ मुनाकिद हो रही है। मुझे आपसे कुछ ख़ास गुफ्तगू नहीं करनी है। सबसे पहली दरख्वास्त हम अपने उन तमाम मेहमानों से करेंगे जो गेट के पास या उसके अतराफ़ में बिला ज़रूरत खड़े हैं, वो बराए करम जल्द से जल्द जलसगाह का हिस्सा बन जाएं। ये कुर्सियाँ, ये स्टेज और ये तारीख़ी महफ़िल ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए सजाई गई है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। लिहाजा एक अपील और कानपुर शहर की आवाम से करेंगे कि वो तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को अपने घर से, अपनी दुकान से या किसी सड़क के किनारे पर या होटल की दुकान पर लाइव देख रहे हैं, ये नेमत की नाकदरी होगी कि कानपुर में प्रोग्राम हो और हम उसको ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन समाअत करें। ऑनलाइन का दर्जा नंबर 2 का है, नंबर 1 का दर्जा ऑफलाइन का है। पहले कैश की बात होती है, जब कैश नहीं मिलता है तो फिर ऑनलाइन डिपॉजिट की बात होती है। इस वजह से नेमत की नाकदरी ना करें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। एक ऐलान समाअत कर लीजिए कि मौलाना अबू बकर साहब जो कन्नौज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मोबाइल गिर गया है। अगर किसी साहब को मिले तो बराए करम स्टेज में पहुंचा दें। हमारे सामने एक निज़ामुल औक़ात है। हम चाहते हैं कि इजमाली तरीक़े पर आपके सामने आज के पूरे प्रोग्राम का खाका आ जाए। ये जो निज़ामुल औक़ात है, इसमें सबसे पहले तिलावत कलाम पाक हज़रत क़ारी मुहियुद्दीन साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद शायर इस्लाम मद्दाह रसूल जनाब मुफ्ती तारिक़ जमील साहब जो कन्नौज से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाअल्लाह उनका नातिया कलाम पेश होगा। उसके बाद हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब कासमी जो शेखुल हदीस हैं दारुल उलूम मऊ के, इंशाअल्लाह उनका इज़हार ख़याल होगा। उसके बाद कन्नौज से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाज़ अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की है। इंशाअल्लाह 5 मिनट उनका भी इज़हार ख़याल होगा। और उसके बाद जिन अकाबिर से हमें इस्तिफ़ादा करना है, उनमें सबसे पहली शख्सियत इस निज़ामुल औक़ात के मुताबिक जो होगी वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा की आबरू और हज़रत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया की है। इंशाअल्लाह उनका खिताब है। उसके बाद हज़रत मौलाना सैयद मासूम साक़िब साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद व मुहतमिम दारुल उलूम रायचोटी आंध्रा, उनका इंशाअल्लाह खिताब होगा। और उसके बाद हज़रत सदरुल मुदर्रिसीन व जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनका खिताब होगा।
और इसी दरमियान उनके ख़िताब से पहले या उनके ख़िताब के बाद काज़ी शहर कानपुर आबरू मिल्लत हज़रत अलहाज हाफिज़ कारी अब्दुल क़ुद्दूस साहब हादी, इनके जो छोटे बेटे हैं मुफ्ती उमर फ़ारूक हादी कासमी, जो हमसे पहले आपसे रूबरू थे, इंशाअल्लाह इसी पुर्रौनक और इस बावकार और इस मानवी तरक्की की हामिल महफिल के अंदर वो इंशाअल्लाह अपनी ईमान की तकमील करेंगे और निकाह की सुन्नत से बहरवर होंगे। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम के बाद काज़ी शहर कानपुर हज़रत अलहाज हाफिज़ कारी अब्दुल क़ुद्दूस हादी साहब का इज़हार ख़याल होगा और उसके बाद सरज़मीन लखनऊ से एक अजीम शख्सियत मुफस्सिर क़ुरान हज़रत मौलाना यहया नौमानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की है, इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। उसके बाद मुफ्ती आज़म कानपुर हज़रत मुफ्ती इकबाल अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया का इज़हार ख़याल है और उसके बाद बहुत बड़े हम सब के बड़े नमूने असलाफ़ हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातहुमुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद व शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, इंशाअल्लाह उनका ख़िताब होगा। और उसके बाद मज़ाहिर उलूम की एक बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती सालेह साहब हसनी दामत बरकातहुमुल आलिया का ख़िताब है और उसके बाद हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फ़ारूक़ी के जो जानशीन हैं हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब, इंशाअल्लाह उनका ख़िताब होगा। और उसके बाद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के जो बेटे हैं हज़रत मौलाना सैयद अज़हर मदनी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, इंशाअल्लाह उनका ख़िताब होगा। और उसके बाद जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मदरसा कासमिया शाही मुरादाबाद के मोहतमिम हज़रत सैयद अलहाज अशद रशीदी साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया का ख़िताब होगा और उसके बाद दुआ होगी। हम सबको मालूम है कि इस अजीम कॉन्फ्रेंस की जो सदारत फरमा रहे हैं वो हज़रत मौलाना सैयद अशद रशीदी साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया हैं और इस प्रोग्राम की जो निज़ामत है वो हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया के पास है और ये प्रोग्राम जो ज़ेर निगरानी हो रहा है वो काज़ी शहर कानपुर की सरपरस्ती और उनकी निगरानी में हो रहा है। अब बग़ैर किसी ताख़ीर और बग़ैर किसी तमहीद के हम चाहते हैं कि प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो जाए। निज़ामुल औक़ात के मुताबिक इस प्रोग्राम के अंदर जो बाज़ाब्ता तिलावत थी उसका वक्त 7:30 लिखा हुआ है, लेकिन अभी इस वक्त घड़ी के अंदर 7:49 हो रहे हैं और 12 बजे तक का जो निज़ाम है बिल्कुल समझ लीजिए कि आज की ज़ुबान में कहेंगे पूरी तरीके से पैक है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने निज़ाम से 20 मिनट ताख़ीर से चल रहे हैं। बग़ैर किसी ताख़ीर और तमहीद के हम दावत तिलावत देंगे। उस्तादुल क़ुर्रा उस्ताद मोहतरम मदरसा मज़हरुल उलूम कानपुर के अज़ीम कारी हज़रत अलहाज कारी मुहिद्दीन साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया से हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस महफ़िल का आगाज़ फरमाएँ।